स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो आज आप राजस्थान की लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आप सबसे पहली लोक देवी जो करणी माता। तो जब करणी माता से या को जन्म आप जो सुआप गांव फलोदी। करणी माता को जन्म हो जो आप सुआप गांव से फलोदी के अंदर। और करणी माता को पिताजी को नाम जो मेहाजी चारण, आकी माता देवलबाई जी। आपको बचपन को नाम जो रिद्धिबाई। आपको मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर है। आप सब जानता होगा करणी माता मंदिर से देशनोक बीकानेर कर देखो। अच्छा, आपने करणी माता जी बीकानेर की राठौर वंश की कुल देवी। आगे देखो, आपने मंदिर को आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। जो मंदिर से उसको आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। मंदिर में सोने के दरवाजे अलवर के बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। मंदिर में सोने के दरवाजे बने हुए हैं जो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। अब आप उपनाम से बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी चापड़ा कौन करणी माता जी। आप चूहों वाली देवी भी बोला जा। चूहों वाली देवी देखो, और चाणों की कुल देवी है देखो। करणी माता आपने चूहा का नाम से फेमस है। आपको मंदिर से देशों बीकानेर में चाणों की कुल देवी है। मंदिर में दो सफेद चूहा चाह जनाब आप काबा बोला जा। मंदिर के अंदर सफेद चूहा से दो जनाब काबा बोला जा। क्यों से सफेद चूहा देखो बड़े शुभ माने जाओ जे। और मंदिर में सावन भादो नामक दो बड़ी कढ़ाई है। एक सावन एक भादवा, दो नाम से कढ़ाई को यही देखो। करणी माता मंदिर में कि सावन भादो नाम की दो कढ़ाई है। प्रोग्राम हो जाए सामान बनाओ जाए। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। करणी माता का मंदिर नाम का मठ मठ कहलाओ जाए। अगर मेला लगे चैत्र और आश्विन का नवरात्रा पर आप दो नवरात्रा हो जाए साल में दो बार। तो दो नवरात्रा पर आप मेड़ो पर जाए। करणी माता को एक रूप सफेद चील भी है। ठीक है। करणी माता की इष्ट देवी है तेमड़ राय माता। और करणी माता की स्तुतियाँ चारण चार जाए कहलाओ जाए। क्या कहलाओ जाए? चारण चार जाए। अगर देखो, अब आप अगले लोग देवी जीण माता जी। आप जीण माता जी मूल नाम तो जयंती बाई। आपको जन्म हुई जो गंगू गाँव चूरूम। जी मतलब मूल नाम तो जयंती बाई चाहिए आपको। आपको जन्म हुई जो गंगू गाँव चूरू के अंदर। आपको मंदिर देखो, जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने 1064 में करवाया। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम को शासनकाल में राजा हट्टड़ ने निर्माण करवाया। जो आपने जीण माता जी का मंदिर देखो यहाँ पर चूरू के अंदर जीण माता जी जय हो। काजर सिक्कर जो रेवासा के अंदर सिक्कर पर मंदिर जाको। काजर सिक्कर से रेवासा सिक्कर में बड़ा को मंदिर बनेडो है। इसके पास ही हर्षगिरी पहाड़ी पर इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर भी है। आपके पास में ही हर्षगिरी पहाड़ी है जहाँ पर आपको भाई हर्षनाथ को मंदिर भी है। आपको उपनाम देखा आपा तो आप मधुमुखी की देवी बोला जा आपा। जीन मतन शेखावट के लोग देवी बोला जा आपा। सिक्कर का चौहान की कुल देवी, सिक्कर के चौहान की कुल देवी बोला जा आप माँ। और देखो हर्षनाथ को मंदिर चंड। एक देव जो हर्षत माता मंदिर तो अब नहीं दो समझ। हर्षद माता मंदिर अब ने दो समझ जबकि को भाई जन हर्षनाथ जाको मंदिर रेवासा शेखर पहाड़ी बजे। लेकिन हर्षद माता मंदिर से अब ने दोसा के अंदर जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। देखो आठ आठ की एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ की जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है मंदिर में। जीण माता को माँ दुर्गा का स्वरूप व इनके भाई को हर्ष को भैरव का अवतार मानते हैं। जीण माता को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं लेकिन भाई को भैरव का अवतार मानते हैं। अगर मेला भी चैत्र और आश्विन का नवरात्रा पे लगा जाए। दो नवरात्रा हो आपड़ा, एक चैत्र में एक आश्विन में। दो नवरात्रा आपड़े जीण माता को और करणी माता को दोनों का मेला लगा जाए आपड़ा। और देखो, राजस्थान लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबो है। राजस्थान साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा है जो कनपटे
जोगी डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं और जिसे चिरंजा कहते हैं। देखो, लोक साहित्य में जिन माता का गीत सबसे लंबो है जो कनपटा साधु होते हैं। देखो, कनपटा साधु से यहाँ का अगर कान कटा हुआ हो जाए, कटा हुआ मतलब आपका गाना बड़ा बड़ा छेद हो जाए, जो डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं जिसे चिरंजा कहते हैं। ढाई पहला शराब चढ़ाई जाती है आप जीण माता को, बकरे के कानों की बलि दी जाती है जीण माता के अपने। ढाई पहला शराब और बकरे के कानों की बलि दी जाती है। अगली लोक देवी से कैला देवी। देखो, कैला देवी करौली की यादव की कुल देवी आपड़ा और माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता कैला देवी। इनकी आराधना में लांगुरे गीत गाते हैं, लांगुरे गीत। ठीक है। मूलतः हनुमान जी की माता अंजना को मंदिर है, हनुमान जी माता अंजना से जाको मंदिर है मूलतः है कैला देवी को। और काल माता के मंदिर से कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी करौली के अंदर आप कैला देवी जी को मंदिर है। मंदिर परिसर में हनुमान जी को मंदिर भी आप और चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला पड़ता है, मतलब बड़ी संख्या, लक्की मतलब बड़ी संख्या, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के सामने बोरा जी की छतरी है। ठीक, मंदिर के सामने बोरा जी की छतरी बनी हुई है। आप अंडा जना जीण माता को कानों के बकरों कानों बकरे के कानों की बलि दी जाती है। जब आप अड़ा बलि देवे कोई परंपरा को ना आपने जीण माता को डेच आप ढाई पहला शराब और बकरों के कानों की बलि दी जाती है, लेकिन आप अड़ा केला देवी का कोई बलि देवे की परंपरा को ना आपड़ा। आगे देखो शीतला माता जी पढ़ा आप देखो शीतला माता आपको वाहन गद्दो चापड़ा। वाहन गद्दा इनका, इनके पुजारी कुमार जाति के होते हैं। ठीक है। मूर्ति की खंडित रूप में पूजा होती है इनकी। आप शीतला माता से खंडित रूप में पूजा हो जाए। आप जैन माता को मंदिर से सील के डूंगरी चाक से जयपुर के अंदर आप शीतला माता को मंदिर बनेडो चापड़ा। अब मंदिर निर्माण करवाया स्वयं माधव सिंह प्रथम, स्वयं माधव सिंह प्रथम आप सीता माता को मंदिर को निर्माण करवाए जो आप उपनाम चा को शेडल माता बोला जान, माँ बाई बोला जा, बच्चों की संरक्षा का देवी बोला जा पा, चेचक की देवी क्यों चा। और देखो शीतलाष्टमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी को लोग बासुड़ा मनाते हैं, अर्थात एक दिन पहले का बना ठंडा भोजन खाते हैं कि शीतलाष्टमी के दिन एक दिन पहले खाना बना लेते हैं और एक दिन पहले खाना खाते हैं। खेजड़ी जांटी को सीता माता मानकर पूजा की जाती है। खेजड़ी होती है जांटी भी कहते हैं, उसको सीता माता मानकर पूजा की जाती है आपने शीतलाष्टमी के दिन। अब केवई माता देखो, किनसरिया गांव, किनसरिया गांव परबसर डिडोना कुचामन के अंदर अपने केवई माता है। केवई माता के मंदिर का निर्माण करवाया दैया सामंत चच देव ने किया, चच देव ने अपने मंदिर का निर्माण करवाया था, जो दैया का सामंत था। ये अपने दैया राजवंश की कुल देवी अपने कौन केवई माता, किनसरिया गांव परबसर डिडोना कुचामन के अंदर है अपने केवई माता है। मंदिर का निर्माण दैया सामंत चच देव ने करवाया, दैया राजवंश की कुल देवी। ठीक है। अब आपने अगली लोक देवी है नारायणी माता। अपने नारायणी माता बरवा के डूंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर है। क्या बरवा के डूंगरी राजगढ़, राजगढ़ में भी अलवर के अंदर है। ये नारी जाति की कुल देवी है अपने कौन, नारी जाति की कुल देवी अपने नारायणी माता। न से नारायणी माता न से नारी जाति की कुल देवी है। बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर मंदिर बना हुआ है। पुजारी भी इनके मीणा जाति के होते हैं। जो अपने नारायणी माता है इनके पुजारी मीणा जाति के होते हैं। देखो, मंदिर का निर्माण प्रत्याहार शैली में हो रखा है। इनके पति को शाप ने डस लिया था, तो मीणा जाति के युवकों ने चित्ता तैयार करने में मदद की थी। इनके पति को शाप ने डस लिया था, मीणा जाति के युवकों ने उनकी चित्ता तैयार करने में मदद की थी, इसलिए उनके पुजारी मीणा जाति के होते हैं। अपने पति के साथ सत्य हो गई थी ये अपने नारायणी माता, ये अपने पति के साथ ही सत्य हो गई थी। ये देखो अपना मंदिर है यहाँ पे अपने राजगढ़ अलवर के अंदर। अपने अगली लोक देवी आई माता। अपने आई माता जी बिलाडा जोधपुर में मंदिर है इनका। ठीक है। सिरवी जाति के क्षत्रिय कुल देवी, क्या सिरवी जाति, सिरवी जाति के क्षत्रिय कुल देवी है। रामदेव जी की शिष्या थी। दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है अपने, दीपक की ज्योति कैसे टपकती है। मंदिर को दरगाह
वह थान को बडेर कहते हैं, अपने मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहते हैं। ये थी अपनी आई माता। अपने अगली लोग दी हुई स्वांगिया माता है, देखो स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। क्या जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर सुगन चिड़ी, देखो सबसे ऊपर सुगन चिड़ी और मुड़ा हुआ स्वांग भाला देवी के हाथ में दिखाया गया। देखो मुड़ा हुआ भाला माता के हाथ में दिखाया गया है अपने स्वांगिया माता के अंदर। देखो बड़की वाड़ बाटी अपने जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी। अपने अगले लोग देवी आवड़ माता। अपने हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। किनको? आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। जैसलमेर के तेमड़ा पर्वत पर, क्या जैसलमेर के तेमड़ा पर्वत पर मंदिर बना हुआ है, इसलिए तेमड़ा ताई भी कहते हैं इनको। जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। अभी हमने जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी अपनी अपनी थी कुल देवी। ये अपने आवड़ माता आराध्य, जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी जो आवड़ माता या तेमड़ा पर्वत का मंदिर बना हुआ है। फिर देखो आशापुरी माता या महोदरी माता। क्या आशापुरी माता या महोदरी माता ये जालोर के सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी है अपने। आशापुरा माता महोदरी माता ओनली जालोर के सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी। अब पढ़ेंगे हम शिला देवी जी। ये कछुआ वंश की इष्ट देवी आराध्य देवी है। क्या कछुआ वंश की इष्ट देवी आराध्य देवी। मिर्जा मान सिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति बंगाल से आमेर लाए व आमेर मंदिर का निर्माण करवाया। मिर्जा राजा मान सिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति बंगाल से आमेर लाए व आमेर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में संगमरमर का काम मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। मंदिर में संगमरमर का काम मानसिंह द्वितीय ने करवाया। अब देखो जमुआई माता मंदिर है जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। एक कछुआ वंश की कुल देवी है। कुल देवी अर्थात जिसके अपने दादाजी पूजा करते हैं, अपने पिताजी भी, हम भी कर रहे हैं, वो होती है कुल देवी। लेकिन लेकिन अब हमारी पीढ़ी जमुई माता को पूछती है तो अपने आराध्य देवी हो गई ऐसे। तो जमुई माता मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में और कछुआ वंश की कुल देवी है। डुंडार का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर को कहते हैं। ठीक है, डुंडार का पुष्कर किसे कहते हैं? जमुआ रामगढ़ जयपुर को। अपनी अगली लोक देवी है रानी सती। रानी सती अपने झुंझुनू। रानी सती अगली लोक रानी सती है झुंझुनू में। इनका मूल नाम नारायणी बाई था। ठीक है, पत्नी था तंदन दास, पति तंदन दास। भाद्रपदा अमावस्या को मेला लगता है। क्या भाद्रपदा अमावस्या को मेला लगता है। दादी जी या रानी दादी भी कहते हैं इनको अपने। किन्हें? रानी सती को दादी जी रानी दादी भी कहते हैं। देखो सकराय माता, इनका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर मंदिर बना हुआ है। अकाल में लोगों को बचाने के लिए फल सब्जियां उत्पन्न किए थे, इसलिए शाकंभरी कहलाई। क्या कि अकाल में लोगों को बचाने के लिए अपने सकराय जी माता जी ने फल सब्जियां उत्पन्न किए थे, इसलिए शाकंभरी कहलाई। ये खंडे वालों की कुल देवी। क्या खंडेल वालों की कुल देवी अपने सकराय माता। ये देखो झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है। अब देखो सुगाली माता, अपने सुगाली माता का मंदिर है अव्वापाली के अंदर। अव्वा के चंपावत की कुल देवी अपने 1857 की क्रांति की देवी। 10 शीर्ष 54 हाथ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनके 10 तो सिरे देखो और 54 हाथ है। 64 योगिनी माता। वर्तमान में मूर्ति पाली के अंदर है। पाली संग्रहालय में बागन म्यूजियम के अंदर मूर्ति है। अब देखो ब्राह्मणी माता, और ब्राह्मण जी माता का मंदिर है सोरसन बारा के अंदर। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। माघ शुक्ल सप्तमी को अपने गधों का मेला लगता है अपने ब्राह्मणी माता के। ब्राह्मणी माता है सोरसन बारा में, वहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। इनके देखो ओनली पीठ की पूजा होती है इनकी।
और पतवारी माता कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय व लौटते समय पूजा की जाती है, कि तीर्थ यात्रा पर जाएंगे जब पूजा की जाएगी और लौटते समय पूजा की जाती है। गांव से बाहर मार्ग पर स्थापित किया जाता है पतवारी माता, देखो गांव से बाहर मार्ग पर अपने स्थापित की जाती है। अब देखो जिलानी माता बैरोड रहता है, कोटपुतली बैरोड में मंदिर है अपने, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोटपुतली बैरोड में अपने जिलानी माता का मंदिर है। अब देखो अदर देवी अर्बुदा आबू सिरोही में, बस राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी अदर देवी अर्बुदा आबू सिरोही के अंदर है। देखो कात्यायनी शक्ति पीठ श्री अर्बुदा देवी जी का शक्ति द्वार है, मेन गेट है, के अंदर मूर्ति है। देखो अपने अगले लोग तनोट माता मंदिर, तनोट जैसलमेर के अंदर। बस अब आपको नॉर्मल नॉर्मल जानकारी ध्यान रखनी है। और देखो तनोट माता है वो बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। 1965 के भारत अर्थात पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान सेना ने बम गिराए थे, या वो बम गिराए थे लेकिन कोई बम नहीं फूटा था अपने अपने तरुण माता मंदिर में, कि भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान सेना ने बम गिराया लेकिन एक भी बम नहीं फूटा, सबके सब वहाँ देखो रखे हुए हैं। थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी कहते हैं इनको, थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी हम तरुण माता जी को कहते हैं। और देखो सच्चिया माता, इनका मंदिर है ओसिया जोधपुर के अंदर, ये ओसवाल समाज की कुल देवी है। सच्चिया माता ओसिया जोधपुर, ओसवाल समाज की कुल देवी है, देखो ओसिया माता। अब देखो ज्वाला माता है जोबनेर जयपुर के अंदर, खंगारतों की कुल देवी है। देखो ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में और खंगारतों की कुल देवी। बडली माता देखो ये आकोला चित्तौड़गढ़ अंदर है, क्या आकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मंदिर की तिबारियों से बीमार बच्चों को निकालने बीमारी ठीक हो जाती है। जो मंदिर की तिबारिया बरामदा होता है वहाँ से बीमार बच्चों को निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। अब देखो लट्टियाल माता फलोदी के अंदर, लट्टियाल माता फलोदी कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष है, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राई भवानी भी कहते हैं। देखो आगे खेजड़ी के वृक्ष, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राई भवानी भी कहते हैं। देखो अपने शाकंभरी देवी है सांबर जयपुर में, अपने मंदिर शाकंभरी देवी का मंदिर है सांबर जयपुर में। अजमेर के चौहानों की कुल देवी, अजमेर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी देवी, अजमेर के चौहानों की कुल देवी, उन्होंने पता था कि अजमेर के चौहानों की कुल देवी सांबर जयपुर में। देखो शाकंभरी माता मंदिर सांबर जयपुर। त्रिपुरा सुंदरी ये बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आता जाता है कि 5 साल जाति की कुल देवी है ये। 18 भुजा वाले काले पत्थर की मूर्ति है, देखो 18 भुजा वाले काले पत्थर की मूर्ति है। तुरताई माता है, त्रिपुरा माँ लक्ष्मी कहते हैं। इसका मंदिर है उमराय गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर बना हुआ है ये, ठीक है। अब अरे दो देवी है चौथ माता, देखो चौथ माता, चौथ का बड़ौदा साहब माधोपुर में कंजर जाति की कुल देवी है। अपने चौथ की माता कहाँ पे है, अपने चौथ का बड़ौदा साहब माधोपुर में, और कंजर जाति की कुल देवी है चौथ माता। देखो अब आवरिया अस्वारी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, देखो आवरी माता अपने निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। लकवे का इलाज होता है यहाँ पे, जिस लकवा आता है वहाँ पर इनका इलाज होता है। और बाण माता भी चित्तौड़गढ़ में, आवरी माता या असावरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ जहाँ लक्ष्मी का इलाज होता है। और बाण माता चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी है। देखो बाण माता, वैसे बाण माता चित्तौड़गढ़ में और मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी। अगले देवी अपने नागनची माता, देखो जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी, क्या जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी है। 18 भुजाओं वाली काठ की प्रतिमा राव बिका ने स्थापित करवाई थी। मंदिर नगाना गांव बालोतरा में राव धूर ने बनवाया था। ये देखो अपने नागनची माता। अब देखो चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, जोधपुर के राठौर की इष्ट देवी आराध्य देवी मैंने बताया था, इष्ट देवी आराध्य देवी। जैसे अभी की पीढ़ी है वर्तमान में जो अपने चामुंडा माता है इन्हें अपने आराध्य देवी इनकी पूजा करने लग गई। जब मेरे पिताजी दादाजी अपने नागनजी माता जो जोधपुर राठौर की कुल देवी है उनकी पूजा कर रहे थे ऐसे। गुर्जर प्रत्यार वंश की कुल देवी है ये।
2008 में मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा ने आयोग ने की थी। ठीक है, 2008 में मंदिर में भगदड़ मच गई थी, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा ने की थी। अब अपने को ओनली नाम ध्यान रखने की। कंटेश्वरी माता अपने कहाँ पे, इन्हें आदिवासियों की माता कहते हैं। कंटेश्वरी माता को बस आदिवासियों की माता। दोलागढ़ देवी अपने बहुतुल्लाखा अलवर में। तदी माता अपने गोटमालो नागौर के अंदर है। इंद्र माता बिजासर माता अपने इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है। घियोर माता राजसमंद झील की पाल पर राजसमंद में। अपने छीक माता जयपुर में और छींच माता बांसवाड़ा में। छीक माता जयपुर और छींच माता बांसवाड़ा में। बदाना माता कोटा के अंदर। अपने नकटी माता जयपुर में और जल देवी माता संसेरा रेल मगरा राजसमंद में। ठीक है, तो ये था आपका हमारा लोक देव का वीडियो। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।